अवसर मिला है, ये बहुत ही अनोखा दिन होता है एक अध्यापक के लिए भी और उसके बच्चों के लिए भी। और दुनिया का कोई भी टीचर हो उसके लिए सबसे गौरवान्वित जो पल होते हैं वो यही होते हैं कि उनके जो बच्चे उनके साथ खड़े हों और उनके सम्मान में जो है कि सारी चीज़ें करें। एक अध्यापक के लिए कभी भी कोई तोहफा मायने नहीं रखता है। एज ए टीचर अगर मैं आप लोग बताऊं तो मुझे जो है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद हैं वो मेरे बच्चों की प्रगति, उनका करियर, उनका भविष्य पसंद है। अगर आज आप लोगों में से ही, आप ही में से अगर किसी बेहतर पोजीशन जाता है, किसी बड़े प्लेस में जाता है, तो कहेंगे वो सबसे ज़्यादा गौरव की चीज़ मेरे लिए भी है। और शायद मेरे जैसे लाखों हज़ारों टीचरों की यही जिज्ञासा होती है कि उनके जो बच्चे, जो पढ़ाए बच्चे हैं, वो जीवन में इतनी प्रगति करें, इतनी उन्नति करें कि शायद जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके वहाँ तक हमारे बनाए गए बच्चे वहाँ तक पहुँच सके। तो मेरी भी यही जिज्ञासा रहती है कि आप लोगों से जो हमें स्नेह मिलता है, जो प्रेम मिलता है, इस प्रेम से बड़ा ना तो कोई तोहफा आज तक ज़िंदगी में कुछ हुआ है और न कोई होगा। तो आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, इससे बड़ा तोहफा तो शायद मेरे लिए कुछ नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे जो कार्यक्रम आज आप लोग रखे हैं, इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं एक ऐसा मैसेज आता है कि जो छात्र और एक शिक्षक का जो रिलेशनशिप होता है, जो रिश्ता होता है, वो कितना गहरा और कितना खूबसूरत होता है। शायद आज आप लोगों ने जो है कि आसपास के लोगों को एक परिचय दिया है। लोग देखे होंगे आज कि शिक्षक का और विद्यार्थी का क्या जो है कि एक लगाव होता है, क्या प्रेम होता है। साथ ही साथ मैं आज के दिन में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में, देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं कि हमें कुछ करना होता है। और मेरा हमेशा से एक जिज्ञासा रही है कि जो मेरे बच्चे हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने करियर डेवलप करने की सोच रहे हैं, चाहे आप लोग कर भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ तकनीकी के जो नया दौर जो चल रहा है, जो अभी आप लोगों को मैंने लास्ट सेमिनार में बताया भी था कि एक नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच में इंट्रोड्यूस हुई है जिसको कहते हैं चैट जीपीटी। बताया था मैंने आप लोगों को। और जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक सेमिनार और लेके मैं आने वाला हूं, जिस सेमिनार में स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आऊँगा कि चैट जीपीटी क्या है और उसके हम लोग पैसे कैसे कमाएं, यानी कि हम लोग को अर्निंग कैसे करें। यानी कि हम लोग अगर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर में सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया में आप ही नहीं, आप ऐसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट हैं जो MS वर्ड, पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं और पढ़ करके शायद घर बैठे हुए भी हैं। तो जो बहुत लोग घर बैठे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस चीज़ का है कि हम लोग तकनीक को सीख करके अपने करियर में उसको इम्प्लीमेंट करके कितना बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और SKR गुरुकुल आप लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ें लेकर के आता है और आता रहता है हमेशा से कि आप लोग हमेशा तकनीकी के दौर में आप आगे बढ़ते रहें। जैसे कि मैं आप लोग हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है जो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। और उस दौर में जो है कि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखी जाएंगी। एक तो आपका है तकनीकी, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर की जो फील्ड है, जो टेक्नोलॉजी हमारी है, हमारे बीच में बहुत तेज़ी से हमारे सामने आ रही है, तो हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। यानी कि जो हमारी बेसिक जो फाउंडेशंस है वो बेहतर होना चाहिए। अगर जो बच्चा अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, इन्हीं बच्चों को आगे दौर आने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरे यहाँ पढ़ो, मैं किसी को भी बात नहीं कहता हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई बच्चा हो, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ आकर के कंप्यूटर पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो। मैं कहता हूँ बेटा, जहाँ आपको बेहतर एजुकेशन मिले, जहाँ आपको लगे कि टीचर मुझे बढ़िया मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे और बेहतर एजुकेशन मिलेगी, आप वहाँ पर जाइए और जा करके कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना एक नाम रोशन करिए और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अपना नाम रोशन करिए आप लोग। बाकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और जो ज़िंदगी जीते हैं ना, मैं बच्चों को ऑब्जर्वेशन करता हूँ और ख़ासकर मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ जो बच्चों में जो पढ़ाई को लेकर के जो कहीं न कहीं जो एक पिछड़ापन दिखाई दे रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि बच्चों से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ चीज़ें हैं, तो आप उसको जो है कि आप डिस्कस करो, एटलीस्ट मुझसे डिस्कस करो कि क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, सही पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचरों में कमी है या मुझ में कमी है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो चीज़ें मुझसे डिस्कस करो, आप लोग मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है।
तब मैं आप लोगों को एक अच्छा गाइड बन के, अच्छा टीचर बन के आप लोगों को शायद मैं बेहतर बना करने की कोशिश कर सकता हूँ, ताकि तब पता चलेगी कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तब तक हम कभी भी सॉल्यूशन खोज नहीं पाएंगे। अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो वी मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इफ़ वी नो द प्रॉब्लम देन वी कैन क्रिएट अ सॉल्यूशंस। तो हमें समझना जरूरी कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। बच्चों में दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने का। ऐसा बहुत सारे बच्चे, मेरे CCC के बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चों में रुझान ही नहीं है पढ़ने का। अब क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम भी है लाइफ में तो हमेशा, जैसे देखिए ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे लम्हे होते हैं, बहुत सारे पल होते हैं, मगर हमें करना क्या है कि जिस पल में जो काम करें पूरी शिद्दत से उस पल में उसी काम को करें। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो टीचर डे सेलिब्रेट करें तो पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से, पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के हम टीचर डे फोकस करेंगे। यहाँ पे हम लोग को डांस करना है, डांस करेंगे, गाना गाना है, फोटो क्लिक करना है, सब कुछ पूरे फुल एंजॉय करना है। बट जब आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली सिर्फ पढ़ने फोकस करो। आप घूम रहे हो तो घूमो, मम्मी साथ रहो, यानी जिसके साथ आप हो वो पूरा लम्हा, वो पूरा पल सिर्फ उस व्यक्ति को दे दो जिसके साथ आप हो। अगर आप पढ़ाई के साथ हो तो पढ़ाई को दे दो, अगर दोस्तों के साथ हो दोस्तों को दे दो। ये नहीं कि मतलब मैशअप करके रखो, कुछ थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा दोस्त, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा हंसी, तो उसमें आप किसी के भी पर्टिकुलर नहीं हो पाएंगे आप। इसीलिए अगर बनना है तो किसी एक का बन जाओ, ज़िंदगी संवर जाएगी, ये समझ लो। मैं आप सभी लोगों से ये बात कहता हूँ, ज़िंदगी में बहुत बेहतर करना है तो एक अपनी आइडेंटिटी बनाओ। जिस दिन अपनी खुद की एक अलग यूनिक पहचान हो जाएगी, उस दिन साथ ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम मिलेगा जो कभी आपने सोचा नहीं था। तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो है कि एसकेआर गुरुकुल आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ लेके आने वाला है। और आने वाले टाइम में मैं आप लोग बता दूं कि आने वाले टाइम में हमारे एसकेआर गुरुकुल कोर्स से आप बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज लॉन्च करने वाले हम लोग हैं। जैसे आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, उसके बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग होगा। डिजिटल मार्केटिंग में जितनी टाइप की डिजिटल मार्केटिंग होती है वो सारी चीज़ें, और साथ साथ जो है कि पैसे कमाने के और भी कितने तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आपको एसकेआर गुरुकुल यहाँ पे देने वाला है, आपके जहानागंज में देने वाला है, जो कि ऐसी फैसिलिटीज़ अभी तक तो जहाने में किसी के पास नहीं है। मैं तो कहता हूँ आजमगढ़ में भी कभी कोई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने कोई भी टीचर नहीं है, बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको पढ़ाई जाएगी। और कुछ ही दिनों में ये कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर डिजिटल मार्केटिंग बारे में नहीं जानते हो तो आप लोग मेरा जो सेमिनार आने वाला है, सेमिनार ज्वाइन करो। उसमें आप देखो, आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी और मिलेगा आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से हम इसको अपने लाइफ में ला करके बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आने टाइम जो है कि कहीं ना कहीं दौर, क्योंकि दौर बहुत बदलने वाला है। चैट जीपीटी के आने के बाद मुझे लगता है कि कुछ सालों में यानी कि हम देखते रह जाएंगे और न जाने क्या होने वाला है। मैंने पता है रिसेंटली एक मूवी देखी और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखना। बॉलीवुड की मूवी है, चैपी नाम उसका है। चैपी मूवी है और उस मूवी की प्रॉब्लम क्या, खासियत क्या उस मूवी की है, वो पूरी की तरह मूवी जो है कि पूरी रोबोटिक पे बनाई गई है। यानी कि उसमें दिखाया गया है कि रोबोटिक मशीन है, रोबोटिक जो है कि जितने भी अभी पुलिस में भर्ती हो रही है तो रोबोट की भर्ती पुलिस में कर दी, तो रोबोट भी पुलिस की तरह पुलिस ज़्यादा तेज काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पर जो सबसे उसकी अनोखी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए मैंने आपको डिस्कस किया कि ये क्या चीज़ है, चैपी को मैं नाम क्यों लिया, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। उस मूवी के एंड में जो है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल सरप्राइजिंग है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है। जैसे आपको पता है रोबोट जो चैपी बनाता है उसमें एक रोबोट यूनिक बनाता है और वो रोबोट ऐसा होता है जो रोबोट जिसमें सेंस होता है। अभी तक तो जो मशीन में उसमें सेंस नहीं होता है, वो समझ नहीं सकता है, समझ करके आंसर नहीं कर सकता है। बट जो चैपी मूवी देखी मैंने 2016 में रिलीज हुई थी, उस मूवी में दिखाया है कि उसके पास सेंस है, वो सेंस कर पाता है, वो महसूस कर पाता है चीज़ों को। उसके साथ साथ जो लास्ट का जो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट पार्ट में उसमें क्या होता है चैपी मूवी में कि जिसने उस रोबोट को डेवलप किया होता है, जिस बंदे ने उस रोबोट को डेवलप किया होता है, तो वो कुछ गुंडों के बीच में लग करके उसको गोली लग जाती है और उसको बड़ी इंजरी हो जाती है ज़्यादा और वो लगता है कि वो मरने वाला है। तो उसका रोबोट जो होता है उसको ले करके सीधे लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ पे लैब में रोबोट को बनाया जाता है मशीनें, तो रोबोट बना के वहाँ पे टंगे रहते हैं। तो रोबोट को लेके सीधे वहीं जाता है और वहाँ जाने के बाद जो है कि उसको लेके जाता है, तो वहाँ पे एक मशीन वो बना के रखता है, जो मशीन ह्यूमन के जो है कि ब्रेन पे उसको मतलब फिट करने के बाद जब फिट कर देते हैं तो वहाँ पर जो है कि ह्यूमन उसको रीड कर पाता है और ह्यूमन अपने हिसाब से रोबोट को कंट्रोल कर लेता है। ऐसा उसमें बनाया गया था।
तो करता क्या है चैपी, उसमें टेक्निक देखिए, लास्ट वही मोमेंट टेक्निक है जो मूवी की पूरी रूट है और आने वाला भविष्य है। उसमें क्या करता है कि जब उसका जो ऑनर होता है, जो उसने उसको बनाया होता है, फादर कह सकते हो आप, तो वो जब वो मरने वाला होता है तो वो चैपी जो होता है बहुत बेचैन सा हो जाता है। उसको तुरंत लेके जाता है, ले आ करके जो चेयर वहाँ पे रखी होती है उस चेयर पे उसको बिठाता है। बिठाने के बाद चेयर पे उसके सर पे वो जो है कि जो होता है उसका जो बना रहता है टेक्नोलॉजी वाला, उसको वहाँ पे उसको वेयर कराता है और उसके बाद अपने ओनर की तरफ देखता है और उसको मतलब विश करता है और उसके बाद अपने यहाँ से एक बटन प्रेस करता है। और जैसे ही बटन प्रेस करता है, मतलब एक रोबोट का मतलब खाका लगा करके, एक रोबोट लगा करके जैसे ही बटन प्रेस करता है वैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है। वो व्यक्ति मर गया, बट विद इन अ फ्यू सेकेंड रोबोट खड़ा हो जाता है। और जब रोबोट खड़ा होता है तो रोबोट के अंदर वो पूरा का पूरा मनुष्य का पूरा सेंस कहाँ जाता है, रोबोट में आता है। यानी कि रोबोट को अब खुद को फील कर पाता है, वो खुद कह पाता है कि वो कौन है। तो जो चैपी मूवी है वो आप लोग देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और मैं टेक्नोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ आप लोग क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी का है। और चैट जीपीटी आप लोग जानते हो कि चैट जीपीटी आपको सेंस करके बताती है। अगर मैं शॉर्ट में अगर आप लोग बताओ चैट जीपीटी के बारे में, तो चैट जीपीटी में एक बड़ी चीज़ क्या है, अभी हम लोग गूगल में कोई सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, तो गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल हमें 10, 20, 50, 100 वेबसाइट का जो है कि लिंक दे देगा और बोलेगा यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यानी जो कंटेंट ब्लॉगिंग लोग करते थे तो कंटेंट ब्लॉगिंग के हिसाब से आपको जो है कि बहुत सारी वेबसाइट दे देगा और वहाँ जाकर के आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी आपको सेंसिबल आंसर देता है। यानी कि वो सेंसिबल आपको आंसर देता है, यानी कि जो आप बोलोगे तो आपको महसूस करके, आपको फील करके आपको आंसर करता है। इवन आपको पता होगा कि जब डे हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि चैट जीपीटी मेरी प्रेमिका के लिए एक लेटर लिखो, तो लिखा था उसने, आप सभी लोग थे। तो वहीं पे एक बच्चे ने कहा सर जब प्रेम पत्र लिखेंगे तो सर एक सुसाइड नोट भी लिख दीजिए, क्योंकि भाई जब प्रेम कोई करेगा तो सुसाइड तो करना पड़ेगा ही, है ना, ऐसा होता ही है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब चैट जीपीटी से उसने बोला कि चैट जीपीटी एक सुसाइड लेटर लिख दो, तो पता है चैट जीपीटी का आंसर सरप्राइजिंग आंसर था। जो बच्चे थे मौके पर देखे होंगे, चैट जीपीटी ने सिंपल सा आंसर, बड़ा ही खूबसूरत आंसर किया कि आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। आप किसी अपने करीबी, किसी नज़दीकी व्यक्ति से मिल करके अपने दिल की बात से बताएं और वो आपको सही मार्गदर्शन करेगा, या फिर आपको किसी एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है जहां पर जाकर के आप अपना ट्रीटमेंट करा लें, ताकि आप जो है कि इस तरह के ख्याल आपके मन में ना आए। क्या गूगल ऐसा करता क्या? क्योंकि चैट जीपीटी के पास सेंस है, तब उसने आपको ऐसा आंसर दिया। तो बहुत सारी चीज़ चैट जीपीटी में जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ डिस्कस और भी आगे मैं करूँगा।